सो हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप भी बोर्ड एग्जाम 2023 में अच्छे मार्क गेन करना चाहते हैं और आप भी 95% प्लस मार्क ला करके टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपने बिल्कुल इस सही वीडियो पर क्लिक किया है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे लिखना है और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को आप जल्दी से कैसे याद कर सकते हैं। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं उसको आप जल्दी से कैसे याद कर सकते हैं, उसको भी हम यहाँ पे जानेंगे। और हैंड राइटिंग को आप कैसे सुधार सकते हैं, इसको भी हम यहाँ पे जानेंगे कि कैसे आप हैंड राइटिंग को सुधारेंगे और कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे कि आपको बढ़िया नंबर देखने को मिले बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे हम और जानेंगे यहाँ पे कि एग्जामिनर क्या देखकर अच्छे मार्क देते हैं। मतलब जो एग्जामिनर होते हैं जब अपनी कॉपी को चेक करेंगे तो क्या देखते हैं कि आपको अच्छे नंबर देते हैं, मतलब कि टॉपर कैसे लिखते हैं कि उन्हें अच्छे नंबर मिल जाते हैं और आपको कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो देखिए ये भी हम जानेंगे कि वो कैसे लिखते हैं टॉपर और वो कैसे बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क गेन कर पाते हैं। वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क देंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि 2023 में जो आपका बोर्ड पेपर होगा वो कैसा आपका आएगा। इस वीडियो में हम यहाँ पे सब जानने वाले हैं। तो जितने भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं वो सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को बस कंप्लीट देखिएगा। तो केवल ये हमारी 5 मिनट की वीडियो है और अगर आप इसे पूरा फुल देख लेते हैं तो ये जो 5 मिनट की वीडियो है आपको यहाँ पे 95% प्लस मार्क आपको दिलाएगी अपने बोर्ड एग्जाम में। और बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे लिखना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और देखिए यहाँ पे देखिए मौका जो है वो सबको मिलता है, मौका आपको भी मिला है, आप भी बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, बस जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ बस उस चीज़ को आप फॉलो करिएगा और देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क आपको देखने को मिलने ही वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम समझ लेते हैं कि अगर आपको यहाँ पे टॉपर बनना है उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा टॉपर बनने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपना एक गोल सेट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात आपको ये एकदम ठान लेना है, आपका एक गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि भाई हमको कितना % लाना है। ठीक है, अगर आपको टॉपर बनना है तो आपके लिए यहाँ पे 80, 85, 90 और 95 का टारगेट यहाँ पे होना ही चाहिए। तो ये आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क गेन कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप पहले से ही अगर सोच लेंगे कि अरे भाई हमको 50% लाना है, 60% लाना है, तो इस तरह से अगर पहले ही आप सोच लेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए आप बड़े गोल को सोचिएगा, 95% तक के गोल को सोचिएगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे मार्क देखने को मिलेंगे। और सब उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे टाइम टेबल। दूसरे पर हमारा आता है कि टाइम टेबल आपका बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, टाइम टेबल आपको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम टेबल के बिना आप कुछ भी काम को बढ़िया तरीके से नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज़ करने के लिए आपको टाइम टेबल की आवश्यकता होती ही है, तो ये आप जानते होंगे। तो ऐसा आपको टाइम टेबल बनाना है जो कि आप डेली फॉलो कर सकें। ठीक है, ऐसा आप टाइम टेबल बनाइए जो कि आप डेली फॉलो कर सकें। ये नहीं कि भाई आज हमने बनाया, आज हमने पढ़ लिया और कल का पता ही नहीं पढ़ पाए या फिर ना पढ़ पाए। तो ऐसे आपको नहीं टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो कि आप आज पढ़ें तो कल भी पढ़ें, परसों भी पढ़ें। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे टाइम टेबल को बनाना है कि आप रोज़ डेली फॉलो कर सकें। ठीक है, तो ये आपको काम करना ही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको बोर्ड परीक्षा में जो कॉपी है वो कैसे लिखना है। ठीक है, बोर्ड पेपर में कॉपी को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भी हमको पेपर मिलेगा, मतलब कि हमको पेपर मिलता है और एक कॉपी मिलती है लिखने के लिए। ठीक है, तो देखिए जो कॉपी होगा उसमें हमको करना क्या है कि सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला और जो सेकेंड वाला पेज होगा, ठीक है, उस पर आपको कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है, ना ही उस पर आपको कट पीट का निशान लगाना है, ना ही आपको कुछ भी करना है। ठीक है, आपको पहले और जो सेकेंड और थर्ड वाला जो हमारा पेज होगा उस पर आपको कोई भी मतलब कट पीट का निशान नहीं होना चाहिए। एकदम सुंदर राइटिंग में आपको बढ़िया तरीके से उस पर लिखना है जो भी आपको यहाँ पे बोर्ड कॉपी मिलेगी। ठीक है, उस पर आपको बढ़िया तरीके से सीखना है। इस तरह से जो एग्जामिनर होगा वो अगर देखेगा कि हाँ भाई इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से फर्स्ट और सेकंड पेज पे लिखा है तो आपको बढ़िया नंबर देगा। और एक बात और याद रखिएगा, जो भी हमारा मतलब कि कॉपी होगा बोर्ड पेपर का उसके आपको साइड में, मतलब कि मान लीजिए हमारा ये कॉपी है, ठीक है, तो इसके आपको यहाँ पे साइड में क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर जरूर से लिखना है। यहाँ पे आपको रोल नंबर आपका होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कॉपी भी बदल दी जाती है जिससे उनका बोर्ड पेपर में बहुत ही कम मार्क्स देने को मिलते हैं। तो ऐसे आपको यहाँ पे रोल नंबर आप हर कॉपी पे लिखेंगे नीचे तो आपको यहाँ पे बढ़िया नंबर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कॉपी को बदल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको यही काम करना है बोर्ड पेपर में। अगर कॉपी को कैसे लिखना है तो सबसे पहले आपको फर्स्ट एंड सेकंड पेज बढ़िया तरीके से लिखना है और आपको रोल नंबर जरूर से लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बोर्ड परीक्षा में आपको कैसे लिखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप बोर्ड पेपर में लिखने के लिए आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर याद होना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को कैसे याद करें कि बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे नंबर देखने को मिले। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, कोई भी
चैप्टर हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का चैप्टर हो, उसको आपको रट्टा नहीं मानना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप इजीली कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसको आप इजीली यहाँ पे बना करके लिख लेने वाले हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूँ। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद नहीं करना है, और मान लीजिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद भी करते हैं तो आपका इससे क्या हुआ, एक और फायदा होने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट जो क्वेश्चन आंसर है वो आपका ईजिली याद हो जाने वाला है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ईजिली आपको अगर लॉन्ग याद कर लेते हैं, शॉर्ट आपका उस तरह से याद हो जाने वाला है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। आपको रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है, रट्टा आपको बिल्कुल भी नहीं मारना है। तो उसके बाद आपका आता है कि मान लीजिए हमारा कोई भी चैप्टर है तो इसका आपके पास नोट्स तो जरूर से ही होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चैप्टर हो आपका नोट्स जरूर से होना चाहिए, बिना नोट्स के आप कोई भी चीज़ को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद से आपको इंपॉर्टेंट जितने भी मतलब जो भी चैप्टर होगा हमारा, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें आपको ये करना है, और जो प्रैक्टिस संडे मतलब कि जो संडे का आपका दिन आएगा उसमें आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत लोगों का मैथ होता है तो मैथ को प्रैक्टिस करना है, मतलब जो भी चीज़ आपको मतलब कि थोड़ा कठिन लगे उसको यहाँ पे संडे को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपको वो भी आने लगेगा इजीली। और देखिए जब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपका तैयार रहेंगे, तो आप जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार है तो भाई पेपर में किस बात की डर रहेगी, ठीक है। बोर्ड पेपर आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके तैयार ही हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में इजी तरीके से आप कोई भी आज के क्वेश्चन उसको आप इजीली बना करके लिख लेने वाले हैं, और आपको अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको बहुत ही बढ़िया नंबर जो देखने को मिलेगा अगर इस तरीके से आप पढ़ाई को करते हैं। उसके बाद से बात कर लेते हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में हैंड राइटिंग को कैसे सुधार सकते हैं, उसको हम बात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत लोगों का हैंड राइटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो हैंड राइटिंग को कैसे सुधारेंगे इसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो देखिए बहुत लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत ही छोटा लिखते हैं, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा ही लिख देते हैं। तो देखिए आपको ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं करना है, आपको एकदम मीडियम लिखना है, मतलब इन दोनों की एकदम मीडियम में, ठीक है। आपको नहीं छोटा नहीं बड़ा, एकदम मीडियम में लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको देखिए जो एग्जामिनर होते हैं ना वो अगर ज़्यादा छोटे लिख देंगे, अगर उनके मतलब कि उनको अगर समझ में ना आया तो वो आपके नंबर भी काट सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा मीडियम में थोड़ा बड़ा बड़ा ही लिखेंगे, ठीक है, तो आपको अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर होंगे उनको आप साफ साफ से दिखाई देगा और वो अच्छे तरीके से वो देख करके उसको देख लेंगे, मतलब कि उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, वो बस देखेंगे हाँ भाई इसने लड़के ने लिखा है अच्छे तरीके से लिखा है, तो उनको बढ़िया नंबर देंगे, ठीक है। अब ये भी आप छोटा छोटा लिख देंगे तो उनको ध्यान लगाना पड़ेगा, अब जिससे उनका दिमाग खराब होगा आपका नंबर काट देंगे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी काम मत कीजिएगा, ठीक है। मतलब कि आपको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है, ठीक है, और थोड़ा मीडियम में, इतना क्लियर आपको। और देखिए हैंड राइटिंग में आपको यही करना है। और देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना कि लिखते समय क्या करते हैं कि अगर थोड़ा सा गलत हो गया ना तो उस पर हमारा इस तरह गोश देंगे सब, ठीक है, ऐसे आप एकदम गोश देंगे। तो कोई भी चीज़ अगर गलती हुआ ना तो उसे एकदम मतलब कि सब क्या बताएं कि एकदम गोश देते हैं, मतलब कि एकदम हद कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि एकदम आपको ऐसे नहीं करना है, मतलब क्या एकदम अब एकदम मतलब थोड़ा सा गलती हो गया ना तो उसको आप छोड़ दीजिए, मतलब उतना मत कीजिए, बस केवल एक बार ये सब काट दीजिए। लेकिन आप अगर इतना मतलब कि उसमें ऐसे गंदा कर देते हैं कि जो एग्जामिनर होता है वो देखेगा अरे भाई इसने कितना बेकार तरीके से लिखा है और आपको यहाँ पे नंबर काट देगा, ठीक है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं करना है। आपको मतलब कोई भी चीज़ गलती होता है बस केवल एक बार सब कट कीजिए और इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ज़्यादा उसमें आपको यहाँ पे लीपा पोती करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं करना है कि आपको एकदम इस तरफ गोश देना है, ठीक है। तो आई होप भैया आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि आपको हैंड राइटिंग को कैसे सुधारना है और बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। आपको ज़्यादा लीपा पोती उसमें नहीं करना है और यहाँ पे आपको ज़्यादा यहाँ पे कट पीट का निशान भी उसमें नहीं लगाना है, ठीक है। एकदम बढ़िया तरीके से लिखना है, बस थोड़ा सा गलती हुआ इसे एक लाइन मार दीजिए, बस हो गया, ठीक है। ज़्यादा आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको बढ़िया नंबर भी देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो ये तो हमारी बात हो गई कि हैंड राइटिंग को कैसे सुधारना है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि अब 2023 में जो बोर्ड पेपर होगा वो आपको कैसा आएगा भाई, उसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए बोर्ड पेपर बहुत ही आपका मतलब कि ईजी ही आएगा। आप सोच रहे होंगे भाई कितना खतरनाक आएगा, आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन भी होंगे। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको सोचना है बहुत ही ईजी आपका पेपर आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। देखिए अब आपको देखिए बोर्ड एग्जाम में जो पेपर होगा वो ईजी आप ही को बनाना है, ठीक है। वो आपको ईजी आप ही को बनाना है। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपना पढ़ाई को करते हैं। अगर आपने बढ़िया तरीके से पढ़ाई को किया है तो आपका जो पेपर होगा वो अच्छा एकदम जाएगा। अगर आपने तैयारी को नहीं किया है तो अब आपका पेपर जो कि खराब भी जा सकता है, ठीक है। तो आपके तैयारी के ऊपर निर्भर करता है कि आपका बोर्ड पेपर कैसा आएगा और आप कैसे उसमें लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए तैयारी को कैसे करना है। सबसे पहले आपको जो मॉडल पेपर होंगे, ठीक है, मॉडल पेपर जो होंगे वो आपको सॉल्व करना है
और जितने भी बोर्ड्स के जो प्री पेपर हैं, ठीक है, बोर्ड्स के जो प्री पेपर हो चुके हैं हमारे, उसको आपको सॉल्व करना है। लगभग आपके 3 साल के जो पेपर होंगे बोर्ड्स पेपर, उसको आपको जरूर सॉल्व करना है। इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड पेपर में कैसे कैसे पूछा जाता है, और आपको पहले से अंदाजा रहेगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा और मैं इसे ईजिली सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, आप बस जाएंगे पेपर में सब लिखेंगे और चले आएंगे। और देखिए बहुत आपका अच्छा पेपर जाने वाला है और मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो देखिए 2023 में आपको बहुत ही ईजी पेपर आएगा और आपको अच्छा पेपर आएगा। बस अब जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप अपने तैयारी को पूरा कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत ही बढ़िया नंबर जो देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे टॉपर बनेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। आपको ज़्यादा उसमें कटपिट नहीं करना है, बढ़िया तरीके से लिखना है और फर्स्ट एंड सेकंड पेज पे अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको लिखना है, कैसे आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है पेपर, और आप एग्जामिनर किस चीज़ को देख करके नंबर को देगा। तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर से करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जो प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम और भी ऐसे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।